चरवाहा मंत्र का जाप करता है, गाय चराता है। कोई बंसुरी बजावई मनोहरे लिए जाए, कोई बंसुरी बजावई मनोहरे लिए जाए। और एक दिन गाय हाके के चक्कर में मंत्र गया भूल। अब बड़ा परेशान हुआ, क्या करें, गायों को क्या हाकने लगा, मंत्र भूल गया हूं, मंत्र कैसे याद आएगा भाई। तब तलक सामने देखा एक 60-70 साल का बुढ़ा व्यक्ति आ रहा है, जिसने मसूरी बसाया था खेतों पर। अब मसूरी का भूसा खारा में बांधे हुए गट्ठर की खुप्पी पसर पर धरे हुए आ रहा है। तो देखा, बड़ा खुश हो गया, बोला मंत्र तो याद आ गया। हरे बोला, कोई मसूरी वसावई भूसा भरे लिए जाए, कोई मसूरी वसावई भूसा भरे लिए जाए। अब विचार करने लगा, बड़ी मुश्किल से मंत्र याद आया है, मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गृह कारज ना जंजाला, घर में रह करके भजन नहीं होगा। गाय चराओ, उसके लिए चारा बनाओ, ये करो वो करो, बहुत घर में काम। बड़ी कृपा गुरु जी की हुई जो इस बार मंत्र याद आ गया। अब कहीं मंत्र ना खो जावे, सब त्याग दिया और खेत की मेड़ पर बैठ करके भगवान का नाम रटने लगा। कोई मसूरी वसावई भूसा भरे लिए जाए। शाम हुई, देवी जी ने विचार किया कि सब चरवाहे आ गए, हमारे पति देव कहाँ रह गए। तो उसने अन्य चरवाहों से जाकर के पूछा, बेटा हमारे यहाँ है, मेरे पति नहीं आए। तो चरवाहों ने बताया, वो पता नहीं क्या बैठे वहां पर, पता नहीं क्या खेत की मेड़ पर बैठे, पता नहीं क्या गा रहे हैं, हमें लग रहा वो भजन कर रहे होंगे, गुरु किया है इसलिए नहीं आए। और हम तुम्हारी गाय लेकर के हम लोग आ गए हैं, पति तुम्हारे वही मिलेंगे जहां गाय चरा रहे थे हम लोग। तो उसने सोचा भूखे होंगे, शाम हो गई है, भोजन बनाया और भोजन बना करके गई। देखा पति देव बैठे खेत के मेड़ पर मंत्र जाप कर रहे हैं। कोई मसूरी वसावई भूसा भरे लिए जाए, कोई मसूरी वसावई भूसा भरे लिए जाए। देवी जी गई और कहा, स्वामी जी भोजन कर लीजिए, भूख लगी होगी आपके। ना ना ना, मुझे भूख नहीं लगी है, और तुम चली जाओ, मुझे भोजन करने दो। उसने कहा, अरे आप जानते जब तक आप भोजन नहीं करते मैं भी नहीं करती हूं, आप ऐसा करिए भोजन कर लीजिए। तो पति देव ने विचार किया, मेरी पत्नी जब तक मैं भोजन नहीं करता हूं तब तक नहीं करती है, अब आज मैंने भोजन नहीं किया है, भूखी होगी। अरे जितना इधर भजन कर रहा हूं उतने उधर पाप भी हो रहा है हमसे, भूखी होगी है। तो कल लाओ भोजन कर लूं, लेकिन मंत्र फिर भूल जाऊंगा। तो कहा, अपना मंत्र तुम हमें बता दो, मैं मंत्र का जाप करूंगी और तब तक आप भोजन कर लेंगे, फिर वापस कर दूंगी, बता दूंगी आपको मंत्र और मैं घर चली जाऊंगी। कहा ठीक है, इस मंत्र का जाप करो। कोई मसूरी वसावई भूसा भरे लिए जाए। अब वो मंत्र जपने लगी और जल्दबाजी का काम बड़ा खराब होता है, जल्दबाजी का काम बहुत ही खराब, क्योंकि जल्दबाजी में भोजन कर रहा है, मुंह में रखे निकल जा, मुंह में रखे कटक जा। पर देवी जी सोचने लगी, ये क्या मतलब है, आज मेरे पति देवता बहुत जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं, मुंह में रखते हैं और बस गायब। तनी मतलब 5 मिनट नहीं लगे, पूरा भोजन कर लिया। तो अब इसी चक्कर में वो देखने में पड़ गई, मंत्र गई भूल। मतलब इनको हो क्या गया है, ये क्या करते हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, मंत्र भूल गई। तो पति देव ने कहा, हाँ भोजन कर लिया, अब बताओ मंत्र क्या है। बताओ, मैं का याद ही नहीं, भूली बैठी है। अब पति देव ने कहा था तुमसे, लेकिन तुम्हारे पीछे पड़ गई, मंत्र भुला दिया, बताओ जल्दी से। डर गई ऐसा ना हो कहीं जो है नाराज हो जाएंगे। तो कहा, अच्छा हम बता, मैं सुनो सुनो सुनो। उसने कहा, नाम है, मंत्र था गटक्कौ।
जो देख रही थी वही बता दिया। गटक 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 गट, मतलब जल्दी जल्दी से भोजन करते हैं, गटक गटक जाते हैं। कहा मंत्र है आपका गटक को। अब उन्होंने, अरे पति ने कहा कितना बढ़िया लंबा चौड़ा मंत्र था, गाने में अच्छा लगता था, एकदम बढ़िया सुंदर लाइन जैसी बनी थी, गाया भी जा सकता था, लेकिन तुमने 2 अक्षर का मंत्र खा गया था, गटक्कों दे दिया मंत्र, अब चली जाओ, अब मत आना। चली गई बेचारी, ठीक स्वामी नहीं आऊंगी। हाँ वैसे उसी जाप करते 4-5 दिन हो गया। भगवान ने सोचा चलो इसको दर्शन दे दूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सीता मैया आए उस वन में, जहां पर वो बैठा पेड़ के नीचे मंत्र जप रहा था, गटक्कों 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 गटक्कों। सीता मैया ने पूछा स्वामी ये कौन है? कहा भक्त है। कहा आपका? हाँ हाँ मेरा। तो आपका नाम गटक्कों कब से पड़ गया? कहा जब से ये भक्त बना है इसने हमारा नाम रख लिया गटक्कों, मैं गटक्कों हूं। सीता मैया बोली आप गटक्कों कब से हो गए? क्या मैं इससे पूछ सकती हूँ? हाँ जा पूछो, जा पूछो, पूछो गटक्कों भगवान कौन, अभी बताएगा। अब सीता मैया गई और पूछा